बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप डिस्कस करूँगा जो तमाम एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तमाम एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप ये है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं उसमें अक्सर औक़ात हमारा एक्सपेक्टेड ग्रेड नहीं आता, पर्टिकुलरली आपके आइल्स में या सीएसएस में और सारे एग्जाम्स में। तो ये एक टिप वो है कि अब स्पेसिफिकली आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आइल्स टू गिव द एग्जांपल। लेकिन ये इसलिए शेयर करूँ कि तमाम एग्जाम्स में फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हाउ दे कैन गेट देयर एक्सपेक्टेड ग्रेड्स। बेसिकली फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहले हमें समझना है कि सवाल क्या है, और दूसरा हम तब एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी एग्जाम में और किसी भी सवाल का जवाब देने में जब हमें ये पता हो कि इस सवाल में एग्जामिनर हमसे पूछ रहा क्या है। तो एक्चुअली आपको एग्जामिनर की साइकी को जानना या एग्जामिनर के क्वेश्चन से उसको पिक कर लेना कि व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ द क्वेश्चन विल गिव यू द रियल इनसाइट दैट हाउ टू आंसर। और अगर आप अपने आंसर में वो चीज़ें पुट कर देंगे जो आपके एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब है आप अपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर रहे हो। जितना एग्जामिनर फैसिलिटेट होगा उतने वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो इसके लिए आप तमाम इम्तिहानात में you have to know this formula rather than just going quickly towards answering the question कि फ़ौरन आप जवाब की तरफ हम दौड़ जाते हैं। हमें पहले सवाल को समझना है और ये जानना है कि इसमें एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अब इसी तरह आपके जो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एसे के क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पहले तो आपको ये समझना है कि आपका एग्जामिनर उसमें आपकी क्या चीज़ जज करना चाहता है, कौन कौन सी बेसिस पे वो आपके नंबर लगाएगा। तो ये एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या है। जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर जाएंगे तो यू कैन गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये मैंने एक आइल्स के एक टास्क का एक एग्जामिनर के कमेंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें वो कुछ इस तरह बात कर रहे हैं कि द आंसर कवर्स द की फीचर्स ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोसेस इन द फाइनल पैराग्राफ। इसमें एक चीज़ बता रहा है कि उसने ओवरऑल उसका आंसर ठीक है, लेकिन फिर आगे फर्दर स्पेसिफिक डिटेल बता रहे हैं। द डिटेल इज नॉट ऑलवेज क्लियर, हमेशा क्लियर नहीं, कुछ पॉइंट्स उसके क्लियर हैं कुछ नहीं है। कह रहे डिटेल कुछ जगह क्लियर नहीं है लेकिन की पॉइंट्स जो हैं वो उसने हाईलाइट किए हुए हैं। इसी तरह उसने आगे कोहेसिव डिवाइसेस का जिक्र किया है, अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का जिक्र किया है, फिर उसने कोहेसिव डिवाइसेस में जैसे देन है, सो है, मीनवाइल है, इसका जिक्र किया है। यानी ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। और फिर ये अगर आप फोर्थ लास्ट लाइन में देखें तो वो कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ सम एरर्स इन द वर्ड फॉर्म, कुछ लफ्ज़ों में जैसे उसने कुछ एरर किए हैं और स्पेलिंग्स में कुछ एरर हैं, उसने उसकी एग्जांपल भी दी है जो आप यहाँ देख सकते हैं इन लाइंस पे। देयर इज अ मिक्स ऑफ सिंपल एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। वो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव बता रहा है कि इसने मिक्स और सिंपल जो सेंटेंसेस हैं उनको मिक्स किया है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज किए हैं, ग्रामेटिकल रेंज का यूज किया। तो अब खास तौर पे हमारे स्टूडेंट का आइल्स की राइटिंग में रिक्वायर्ड ग्रेड नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं यार 6 से ऊपर हम जा ही नहीं पा रहे, 6 से ऊपर नहीं जा पा रहे, 7 नहीं आ रहा, बड़े बड़े वेल वर्स्ड राइटर्स हैं उनका नहीं आ रहा। तो असल में हम एक जवाब तो लिख देते हैं बट वी डोंट नो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एग्जामिनर। तो ये कुछ कमेंट्स मैंने डिस्कस किए, इनको डिटेल मैं बाद में डिस्कस करूंगा और एनालिसिस करूंगा अगली वीडियोस में। और ये मॉडल आंसर है जिसकी बेस पे उसको किया हुआ है, और ये टास्क था जिसकी बेस पे वो मॉडल आंसर है और उसका एनालिसिस ये मैं लेटर ऑन आप फर्दर कमेंट्स करेंगे उन वीडियोस में अपलोड करूंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि टास्क 1 में बेसिकली जो आइल्स का है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है एग्जामिनर की, यानी कि इन पॉइंट्स को आप मीट करेंगे तो आप एक अच्छा ग्रेड हासिल कर सकते हैं। और उसका फार्मूला भी डिस्कस करूंगा कि कैसे आपकी मार्किंग होती है। मार्किंग ये है कि उसमें 4 फैक्टर्स आपके देखे जाते हैं। एक आपका टास्क अचीवमेंट, एक कोहेरेंस कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्सेज और ग्रामेटिकल रेंज। अब टास्क अचीवमेंट में जितना आपने बैंड स्कोर किया, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 9 लगता है। फॉर एग्जांपल अब आपके टास्क अचीवमेंट में जो है लेट्स से कि आपका एक बैंड आया,
इतना ही एक ही बैंड फॉर एग्जांपल आपका कोहेरेंस कोहेजन में आया है, एक ही बैंड आपका लेक्सिकल रिसोर्स में आया और एक ही बैंड आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में आया। तो उन चारों की इक्वल एवरेज निकाली जाएगी, उसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपका ग्रेड आ जाएगा, आपके टास्क 1 का बैंड आ जाएगा 1। अगर आपका किसी में एक में 5 बैंड आया है, एक में 3 आया है, एक में 4 आया है, 5 3 8 और 4 12 और एक में आपका और 4 आया है 16। 16 को 4 पे डिवाइड करें तो ओवरऑल आपका टास्क 1 का बैंड 4 आ रहा है। तो इस तरह आपका टास्क कैलकुलेट होता है और इक्वली हर इस चीज को वेटेज दी जाती है। पहले जो आपकी शीट आती थी पेपर की, जिसपे आपके टास्क की रिपोर्ट लिखी होती थी और कमेंट्स होते थे, उसमें बाकायदा ये होता था कि टास्क अचीवमेंट। तो इसमें सबसे पहले तो एक मेन पॉइंट है कि टास्क अचीवमेंट वो क्या है, उसमें फर्दर आपने 3-4 चीजों को देखना है। टास्क अचीवमेंट में ये है कि टास्क 1 आपको, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्टिव होता है। जो बात की है आपने वही इंफॉर्मेशन प्रेजेंटिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन दी है जो रिक्वायर्ड थी, यानी कहीं कोई और आपकी बात डेविएट तो नहीं होगी। फिर आपने ओवरऑल उस सारी बात का एक ओवरव्यू दिया है, फिर उसके जो की फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया या नहीं किया, या स्टेजेस हैं या प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आपको पता है टास्क 1 बार चार्ट होता है, ग्राफ होता है, किसी प्रोसेस को बता रहा होता है, तो उस प्रोसेस के सारे की पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए या नहीं किए और उसके साथ सपोर्टिंग डिटेल दी या नहीं दी। ये 4 चीजें होंगी तो आप यू कैन अचीव योर टास्क अचीवमेंट। अब जैसे मैंने कहा प्रोवाइडिंग ओवरव्यू एंड ओवरव्यू, अब आप ये देखिए इंस्ट्रक्टर कमेंट्स में जाके, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कमेंट में उसने कहा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन अरेंज इज कोहेरेंटली एंड देयर इज अ क्लियर ओवरऑल प्रोग्रेशन, यानी कि प्रोसेस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में दिया गया है। डिटेल इज नॉट क्लियर बट द की फीचर्स आर एडिकेटली हाईलाइटेड। देखिए वो कह रहे डिटेल इतनी अच्छी तरीके से नहीं दी, लेकिन ये जो मैं आपको टास्क अचीवमेंट में एक बात कह रहा था, अब इसका उसे एक प्लस पॉइंट मिला है और एक की फीचर्स का उसे एक प्लस पॉइंट मिला है और डिटेल नॉट क्लियर होने का एक माइनस पॉइंट मिला है। तो ये सारी चीजें आपकी टास्क 1 में, अभी सिर्फ मैं टास्क अचीवमेंट को डिस्कस किया, नेक्स्ट में और इसकी फर्दर डिटेल को। सो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, सो आई एम नॉट मेकिंग लॉन्ग लेक्चर एट द मोमेंट। तो उसमें फर्दर जो आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन है, लेक्सिकल रिसोर्सेज है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी क्या है, वो इसी टास्क को लेते हुए हम उसका एनालिसिस करेंगे और इसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि कैसे यू कैन गेट अ गुड ग्रेड। तो इसीलिए अभी आप 6-7 बैंड से ऊपर जाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इन फैक्टर्स को देखें और इन फैक्टर्स पे गौर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।